रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो में हम सोलर के हवाले से बात कर रहे थे तो हीट सिंक का जिक्र आया था और बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे कि यार ये क्या होता है, ये हमें ज़रा दिखाएं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताएं। तो कुछ लोगों को मैंने व्हाट्सएप में कुछ दोस्तों को भेज तो दिया था, लेकिन आज मैंने सोचा इसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ कि हीट सिंक क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, सोलर के हवाले से एक बात जहन में रखें कि सोलर की जो बिजली होती है वो स्टेबल नहीं होती है। यूँ समझ लें कि सुबह के वक्त कम होती है, फिर जब दिन चढ़ जाता है तो फिर थोड़ी बढ़ जाती है, और फिर जब दिन मुकम्मल चढ़ जाता है सूरज यानी कि 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो बिजली होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सूरत में आगे इन्वर्टर को जो बिजली आ रही होती है वो वाट्स बढ़ जाते हैं, बाज़ों का सेटिंग में कम होते हैं और आप पीछे से ज़्यादा रहे होते हैं। या इसी तरीके से एक और मसला होता है, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपके सोलर पैनल के आसपास आसमानी बिजली गिर जाती है, तो उस सूरत में भी मतलब हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो VFD है, मोटरें हैं, इन सब को ख़तरा होता है। इसी तरीके से एक और भी ख़तरा होता है, फ़र्ज़ करें आपका VFD बर्स्ट मार देता है, आपका VFD में 11,000 का मतलब करंट आ जाता है। फ़र्ज़ करें भी 220 440 के बजाय हमारे पास 11,000 का करंट आ जाता है, कहीं से डी साइड गिर जाता है, कुछ हो जाता है, या इस तरीके से कोई तूफ़ान वगैरह में कोई तारें टूट जाती हैं, तो उस सूरत में भी VFD के अंदर जब पावर ज़्यादा आता है, ज़ाहिर बात है वो ब्रस्ट मार देता है, वो जल जाता है, या उसके कैपेसिटर ओवर कर देते हैं, या किसी तरीके से भी करंट रिटर्न आता है। तो या तो मतलब वापडा का करंट रिटर्न जाता है सोलर की तरफ, तो सोलर पैनल को जला देता है। अब जब बीच में ये हीट सिंक लगा हुआ होता है तो उस सूरत में आपके सोलर पैनल जलने से बच जाते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास आसमानी बिजली की वजह से या किसी और हादसे की वजह से सोलर की तरफ से करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस सूरत में आपका VFD भी जल सकता है, आपकी मोटरें भी जल सकती हैं, तो हीट सिंक उससे भी बचा लेता है। अब ये होता क्या है, हीट सिंक आमतौर पर एक हीट ऑब्जर्वर होता है, यानी हीट को ख़त्म करता है, और इसके साथ हमारे मतलब उसके ऊपर जो हमने कनेक्शन के तौर पे लगाया हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ब्रिज। ये जो रेक्टाफायर ब्रिज होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से सेंसर होते हैं और छोटे छोटे से हीटर लगे हुए होते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारी इन सारी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि यूँ समझ लें कि ये जो रेक्टाफायर ब्रिज है, इसके अंदर एक पुराने दौर का जिस तरह का डिफ्यूज़ होता था, बोर्ड्स में लगाया जाता था, ये उसी तरीके से काम करता है। जैसे ही ओवर वोल्टेज होते हैं तो इसके जो सेंसर होते हैं वो हीट पैदा करना शुरू करते हैं, और हीट होने की वजह से इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो छोटा सा मतलब पटाखा करके बस्ट हो जाता है, और उस सूरत में आपकी बिजली जो है ना इधर से उधर जाती है ना उधर से उधर जाती है, यानी सोलर भी बचा लेता है और VFD को भी बचा लेता है, मोटर भी बचा लेता है। तो ये इस छोटे से चीज़ के बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं इसके। और इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता वापडा की तरफ से ओवर वोल्टेज होते हैं, सोलर की तरफ से होते हैं, तो दोनों तरफ से जैसे भी कोई नुकसान का अंदेशा होता है, ये अपने आप को मतलब कि उड़ाकर हमारे सामान को बचा लेता है, हमारे जो कीमती आलात हैं उनको बचा लेता है। तो इस हवाले से इसका लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप अंदाज़ा मतलब इसकी मैं तस्वीर आपको मतलब दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर से लेकर हर जो हमारे हिसास किस्म के आलात हैं बिजली के, उन सब के अंदर ये लगा हुआ होता है। और इसकी हिसासियत को देखते हुए हमें इस पे भी ज़रूर लगाना चाहिए। और इसकी कोई ख़ास कीमत नहीं है, ये मेरे ख्याल से कोई 8 से 10 हज़ार रुपये का होगा। और जिन दोस्तों को ये ना मिल रहा हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ स्क्रीन पे, वो हमसे मंगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वहाँ पे कनेक्शन भी दिखा देता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरीके से हुए हुए हैं, और अगर आपको खुद करना पड़े तो इस तरीके से करें। लेकिन बेहतर यही है, मतलब बेहतर से मुराद ये कि लाजिम यही है कि आप किसी अच्छे कारीगर से करवाएं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात इनके कनेक्शंस उल्टे भी हो सकते हैं, यानी आपके पास जो पीस आया हो उससे कनेक्शन उल्टे हों और आप उसको सीधे के चक्कर में लगा दें तो ये मतलब ज़ाय हो जाए, नुकसान हो जाए इससे। तो अच्छा ये है कि आप किसी अच्छे कारीगर से लगाएं, वो इसको चेक भी करेगा, चेक करके अच्छी तरीके से लगाएगा और आपको नुकसान से बचाएगा। जी भाई, तो इसको कहते हैं हीट सिंक, और जो इसके ऊपर ब्लैक वाला लगा हुआ है इसको ब्रिज कहा जाता है। अब ये जो एलुमिनियम का है ये हीट सिंक है, और ये जो कनेक्शन बॉक्स है इस पर, इसको ब्रिज कहा जाता है। अब इसके कनेक्शन की बात करें तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, ये हमारा सोलर आ रहा है इस ब्रेकर के अंदर बाहर से, और इस ब्रेकर से निकलने के बाद जो हमारा सोलर है वो सीधा जा रहा है हीट सिंक के अंदर,
ये जो 2 तारें हैं इसकी निकल के जा रही हैं हीट सिंक में। आप ये देख सकते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पावर इन हो रहा है हीट सिंक में, और जो नीचे वाला कनेक्शन है ये 2 तारें, ये पावर आउट हो रहा है हीट सिंक से और ये आ रहा है फिर VFD के अंदर। अब VFD के अंदर जो इसकी कनेक्शन है वो भी कोई मतलब ऐसी वैसी तरतीब नहीं, ये 2 तारें हैं, एक काली और एक लाल, और ये दोनों आकर अपने अपने पॉइंट्स पर लगी हुई हैं जिस तरीके